नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमन एवं मेरे गुरुवर जिन्होंने मुझे धम्म का मार्ग दिया उनके चरणों में मेरा सत सत प्रणाम। अगला भाग है धम्मपद का 5वां भाग बाल बग्गु। दीघा जागरतो रत्तिं दीघा संतस्य योजनं दीघो बालानं संसारो सद्धम्मं अभिजानतं। जागते रहने वाले की रात लंबी हो जाती है, थके हुए का योजन लंबा हो जाता है। इसी प्रकार सद्धर्म को ना जानने वाले मूर्ख आदमी का संसार आवागमन लंबा हो जाता है। चरंचेनाधिगच्छेय सेयं सदृशमत्तनो एकचर्यं दलहं कैरा नत्थि बाले सहायता। यदि विचरण करते हुए अपने से श्रेष्ठ व अपने जैसे साथी को ना पाए तो आदमी दृढ़तापूर्वक अकेला ही रहे। मूर्ख आदमी की संगति अच्छी नहीं। पुत्तमत्थे धनमत्थे इति बालो विहंयति अत्ता ही अत्तनो नत्थि कुतो पुत्ता कुतो धनं। पुत्र मेरे हैं, धन मेरा है, सोच मूर्ख आदमी दुख पाता है। जब शरीर तक अपना नहीं तो कहाँ पुत्र और कहाँ धन। यो बालो मन्यते बाल्यं पंडितो वापि तेन सो बालो चा पंडितमानी सवे बालोति उच्यते। यदि मूर्ख आदमी अपने को मूर्ख समझे तो उतने अंश में तो वो बुद्धिमान है। असली मूर्ख तो वो है जो मूर्ख होते हुए अपने आप को बुद्धिमान समझता है। यावजीवंपि चेवालो पंडितं पायरुपासति न सो धम्मं विजानाति दब्भी सूपरसं यथा। मूर्ख आदमी चाहे जन्म भर पंडितों की संगति में रहे, वो सद्धर्म को नहीं जान सकता जैसे कड़छी दाल के स्वाद को। मुहूर्तं पीचे विඤ्ञु पंडितं पैरुपासति क्षिपं धम्मं विजानाति जिह्वा सूपरसं यथा। बुद्धिमान आदमी चाहे मुहूर्त भर ही पंडितों की संगति में रहे, वो सद्धर्म को जान लेता है जैसे जिह्वा दाल के रस को। चरंती बाला दुम्मेधा अमितेनेव अत्तनं करोन्ता पापकं कम्मं यं होति कटुफलं। मूर्ख दुर्बुद्धि लोग पाप कर्म करते हुए जिसका फल कड़वा होता है अपने आप अपने शत्रु की तरह आचरण करते हैं। नातं कम्मं कतं साधु यं कत्वा अनुतप्पति यस्य अनुस्मुखो रोधं विपाकं पटिसेवति। उस काम का करना अच्छा नहीं जिसे करके पीछे पछताना पड़े और जिसके फल को रोते हुए भोगना पड़े। तंच कम्मं कतं साधु यं कत्वा नानुतप्पति यस्य पतितो सुमनो विपाकं पटिसेवति। उस काम का करना अच्छा है जिसे करके पीछे पछताना न पड़े और जिसका फल प्रसन्न चित्त होकर भोग ना मिले। मधुवा मन्यते बालो याव पापं न पच्यति यदा च पच्यति पापं अथ बालो दुखं निगच्छति। जब तक पाप कर्म फल नहीं देता तब तक मूर्ख आदमी उसे मधु की तरह मीठा समझता है, लेकिन जब पाप कर्म फल देता है तब उसे दुख होता है। मासे मासे कुसज्ञेन बालो भुञ्जेथ भोजनं न सो संखत्त धम्मानं कलं अगतिक्षोलसिं। यदि मूर्ख आदमी महीने महीने पर केवल कुश की नोक से भी भोजन करे
तो भी वो धर्म के जानकारों के 16वें हिस्से के बराबर नहीं हो सकता। नहीं पापं कतंकम सज्जु क्षीरं मुच्यते दहंतं बाल मनवेति भस्मच्छन्नो वा पावको। पाप कर्म ताजे दूध की भांति तुरंत विकार नहीं लाता, वो भस्म से ढकी आग की तरह जलाता हुआ मूर्ख आदमी का पीछा करता है। यावदेव अनत्थाय यत्तं बालस्य जायते हन्ति बालस्य सुखसं मुद्धमस्य विपातयं। मूर्ख आदमी का जितना ज्ञान है सब उसके लिए अनर्थकर होता है। उसकी मूर्छा सिर प्रज्ञा को गिराकर उसके शुभ कर्मों का नाश कर देता है। अस्तं भावनमिच्छेय पूरे खारंच भिक्षुषु आवासेषु च ऐश्वर्यं पूजा परकुलेषु च मवेव कर्तमन्यत्तुं गिहि पव्वज्यता उभो मवेवाति वसा अस्सु किच्चा किच्चेषु किस्मचि इति बालस्य संकप्पो इच्छा मानो च वर्धति। आप प्रस्तुत वस्तु की चाह करता है, भिक्षुओं में बड़ा बनने की चाह करता है, मठों और विहारों का स्वामी बनने की चाह करता है, दूसरे कुलों में पूजित होना चाहता है, गृहस्थ और प्रवजित दोनों मेरा ही किया माने चाहता है, कृत आकृतियों में मुझ पर ही निर्भर रहे चाहता है। इसी प्रकार के संकल्प करने वाले मूर्ख आदमी की इच्छाएं और अभिमान बढ़ता है। अन्या ही लाभूपनिषा अन्या निब्बान गामिनी एवमेतं अभिज्ञाय भिक्खु बुद्धस्य शावको सक्कारं नाभिनंदेय विवेक मनुगृह्ये। लाभ का रास्ता दूसरा है और निर्वाण का दूसरा। इसे इस प्रकार जानकर बुद्ध का शिष्य भिक्षु सत्कार की इच्छा न करे, विवेक एकांतचर्या की वृद्धि करे। साधु साधु साधु।